आप देख रहे हैं रोजाना दिल्ली न्यूज। नई दिल्ली में दीपक खुलवे, रोजाना दिल्ली न्यूज से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी दबाएं ताकि लोड किया वीडियो आप तक पहुंचे। अपने इलाके की न्यूज चैनल पर दिखाने के लिए 9999306595 पर अपना वीडियो संदेश भेजें। धन्यवाद। दिनांक 26 अगस्त 2024 सोमवार दिल्ली के लॉरेंस रोड ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर धूमधाम से जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया। दिल्ली स्थित लॉरेंस रोड ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर जन्माष्टमी पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया गया, जिसका उद्घाटन क्षेत्र के विधायक राजेश गुप्ता ने रिबन काटकर और दीप प्रज्वलित करके किया। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के और भी अतिथिगण अमित गुप्ता, अनिल धवन बीदा, एडवोकेट अश्वनी जैन, आर.के. गुलाटी, मनोज सोनी भाई मौजूद थे। ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी लक्ष्मी दीदी जी के सानिध्य में श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज दरबार सजाया गया और चैतन्य देवी देवताओं की झांकी सजाई गई। राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण और साथ ही साथ बाल गोपाल देवता श्री कृष्ण और परमात्मा सृष्टि के रचयिता शिव के बारे में कुछ बातें वहां पर झांकी में लगाई गई। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर जन्माष्टमी का आध्यात्मिक रहस्य एवं गीता द्वारा सर्व समस्याओं का समाधान बताने के लिए एक अलग से चित्र प्रदर्शनी का आयोजन भी किया और यह भी बताया कि यही गीता का महा एपिसोड चल रहा है। इसमें हमें गीता में दिए गए ज्ञान को अपने जीवन में अप्लाई करने की भी आवश्यकता है। साथ ही बहुत ही सुंदर झूले पर बैठे सतयुग के पहले राजकुमार को झुलाने के लिए अनेक लोग आते रहे और वह झूला झुलाकर श्री कृष्ण के बाल गोपाल रूप के दर्शन करते रहे। साथ ही साथ इस जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर केशवपुरम निवासियों ने बहुत ही सुंदर नाटक का आनंद लिया। सबसे पहला नाटक भारत माँ करती पुकार, जिसमें भारत माँ अपने दिल की बात को हम सभी के बीच रखती है कि आज हमने अपनी भारत और धरती माँ का क्या हाल कर दिया है। अनेक रसायनों का प्रयोग कर धरती को दूषित कर अपनी ही जीवन को नष्ट कर रहे हैं। धरती माँ ने पुकार की कि मानव का संभालना बहुत जरूरी है। अभी नहीं समझे तो जीवन में समाप्त हो सकता है। तत्पश्चात एक बहुत ही सुंदर कॉमेडी ड्रामा वियोग से योग की तरफ पारिवारिक जीवन का बहुत ही सुंदर कॉमेडी ड्रामा दिखाया गया, जिसमें बताया गया कि मानव आज भी अपनी इच्छाओं के वशीभूत होकर अपने जीवन में असली आनंद प्राप्त नहीं कर पाता है। यदि वह ऐसी वास्तविक आनंद प्राप्त करना चाहता है तो मन बुद्धि की तार भगवान से जोड़कर अपने जीवन में शक्तियों को महसूस करके मनोबल बढ़ाकर जीवन को श्रेष्ठ बना सकता है। कार्यक्रम में स्थानीय नेता, स्थानीय लोग आए और जन्माष्टमी के अवसर पर सभी ने अपनी विशेष शुभकामनाएं दी। ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र की प्रभारी बी.के. लक्ष्मी दीदी जी ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आध्यात्मिक रहस्य बताते हुए अपने विचार सभी के बीच रखे। किस तरह कौन सी मटकी हमें आज फोड़ने की ज़रूरत है, अहंकार की मटकी फोड़ने की ज़रूरत है। हमें कालिया नाग जैसे खतरनाक विकारों पर जीत प्राप्त करने की आवश्यकता है, जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में दिए जा रहे ज्ञान के द्वारा संभव है। तो स्वयं परमात्मा ने बताया है। ऐसी मुख्य बातें हमें बताई और ब्रह्मा कुमारी राधा दीदी ने भी अपने विचार रखे।
ध्यान कहाँ पर है? ओम शांति। ओम शांति। आप सभी को आज दुनिया के सबसे सुंदर भगवान, सबसे नटखट भगवान, सबसे बड़े राजनीति की शिक्षा देने वाले, धर्म की शिक्षा देने वाले भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब वैसे तो भगवान का जन्मदिन क्या, भगवान तो सर्वव्यापी है, हमेशा थे, हैं और रहेंगे, हर जगह है। लेकिन फिर भी उन्होंने इंसान के रूप में आके हम सबको ये बताने की कोशिश करी, हमें ये ज्ञान दिया कि आत्मा और परमात्मा का मिलन को कैसे किया जा सकता है। और यही ज्ञान मुझे मालूम है कि हमारे सेंटर्स पे, हमारे ब्रह्म कुमारी के सेंटर्स पे दिया जाता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान इसी बात पे रहता है कि आप एक आत्मा है। आप इस बात को याद रखें कि आपको एक निश्चित काम के लिए यहाँ पर भेजा गया है और एक दिन आपने अपना सफर पूरा करना है और वापस जाना है। क्योंकि दीदी इस बात को जानती ही है कि, और अभी हमारी छोटी दीदी ने भी आपको बताया कि मैं जिस स्कूल में पढ़ता था, आपके पास ही स्कूल है त्यागी पब्लिक स्कूल, उसमें तो सेंटर ही अंदर था। और मैं हमेशा याद दिलाता हूँ, आप लोग भी इस बात को समझिए कि बच्चे आपके साथ हैं, कि जब हम शैतानी करते तो एक बेल बजाई जाती थी ताकि हम चुप होके बैठ जाए, और जब तक दोबारा बेल नहीं बजती थी हम चुप शाम हाथ ऐसे करके बैठे रहते थे। जो दोबारा बेल बजती थी तो हम बोलते थे ओम शांति।
जब बड़े हुए तो समझ में आया कि वो इसलिए होता था कि जब हमारा मन विचलित होता है, इधर उधर हमारी कंसंट्रेशन पढ़ाई से हटके कहीं और लगती थी। शैतानी में बच्चे शैतान होते हैं, बच्चों की शैतानी अलग होती है दीदी, बड़े भी शैतानी होते हैं, उनकी शैतानी कुछ और हो जाती है। तो जरूरी है उसको कंसंट्रेशन को वापस लाना। स्कूल में वो तरीका था अपनी कंसंट्रेशन को वापस लाने का, और जब बड़े हो जाते हैं तो फिर दीदी के सेंटर में आके दीदी हमें बताती है कि कैसे करना है, अपने ध्यान को कैसे वापस लेके आना है, और अपने आप को ये समझाना है कि आपको परमपिता परमात्मा ने क्या करने के लिए यहाँ पे भेजा है। मैं आज आपको भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन की तो शुभकामनाएं दे ही रहा हूँ, लेकिन साथ में मैं एक बहुत बड़ा धन्यवाद और एक नमस्कार इन दीदियों को करता हूँ। उसकी बहुत बड़ी वजह है, आज के दिनों में जैसी टीवी और वेब सीरीज है, पति अपनी पत्नी के साथ भी नहीं देख सकते, ऐसी है बहन और बच्चों की तो बात छोड़ दी। ऐसे जमाने में, ऐसे समय में ये दीदी एक ऐसा काम कर रही है कि वापस उन बच्चों को, देखिए बच्चे बैठे हुए हैं, घर पे होते तो कुछ ना कुछ देख रहे होते, डोरेमोन शैतानी कर रहे होते, लेकिन ये सुंदर सुंदर राधा कृष्ण बन के यहाँ पर बैठे हैं। और ये बहुत जरूरी है इन बच्चों में संस्कार देना। जानवर और इंसान में तो यही फर्क है, वो भी अपने बच्चों को पालते हैं, वो भी रोटी देते हैं, कहीं ना कहीं छीन के ले आते हैं, लेकिन इंसान अपने बच्चों को संस्कार देता है। तो मैं दीदी आपको बहुत बहुत ये फिर से नमस्कार करता हूँ, आपको, हमारी छोटी दीदी को, जितने भी हमारे भाई साहब और हमारी जितनी बहनें यहाँ पे सेंटर में रहती हैं, और जो लोग आप लोग आते हैं उनको भी बहुत धन्यवाद, क्योंकि लोगों से घर से निकला नहीं जाता, एसी चला के टीवी देखते हैं। तो ये संस्कार आप में बने रहें, आप इन संस्कारों को और ऐसे ही बांटते रहें, ऐसी मेरी भगवान कृष्ण से आज कामना है। एक बार फिर से आपको ओम शांति। जुड़ाव है तो भगवान के द्वारा स्थापित जो संस्था है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, इससे बचपन से ही जुड़ाव है, लगाव है, प्यार है, और इसी प्यार के कारण भगवान भी आपकी रक्षा करता है, सबका साथ रहते हैं और अपने जीवन को खुद भी श्रेष्ठ बना रहे हैं और दूसरों को भी श्रेष्ठ बनाने की प्रेरणा दे रहे हैं। जैसे भाई साहब ने कहा कि बचपन से ही संस्कार दिए जाए तो जीवन श्रेष्ठ बन सकता है। बड़े होने के बाद केवल आप सजा दे सकते हैं, आप सुधार नहीं सकते, जो आज की डेट में हो रहा है। तो इसीलिए हम यही चाहेंगे कि हमारे जीवन में, हमारे समाज में हमारे बच्चे अच्छे संस्कार धारण करें, मेडिटेशन सीखें, ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स पे केवल 1 घंटा निकाल कर भी आएंगे तो भी हमारे जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन अवश्य आएगा। हाँ भाई साहब कह रहे 3 राखी ब्रह्मा कुमारी की है, ये भी हम हर त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और परमात्मा का रक्षा सूत्र जरूर बनवाते हैं। तो भाई साहब अपना रक्षा सूत्र दिखा रहे हैं कि वो भी राखी बनवाते हैं। आप बोलेंगे ब्रह्म कुमारियों के आई हुई हूँ। यहाँ जन्माष्टमी बहुत धूमधाम से मनाते हैं हर साल, बहुत ही अच्छा रहता है यहाँ पर। तो बच्चों को लाना और यहाँ पे सीख लेना बहुत फायदेमंद होता है, तो सभी को यहाँ आना चाहिए और अपना ध्यान यहीं लगाना चाहिए। हमारे बीच में पहुंचे हैं, हम थैंक्स तो करते ही हैं, लेकिन और इस मार्ग को आगे बढ़ाने के लिए मैं भाई साहब से अनुरोध करूंगी कि कुछ ऐसे प्रयास किए जाएं ताकि जिस क्षेत्र के आप जिम्मेवार हैं, निमित्त हैं, तो उस क्षेत्र को हम बहुत ही सुंदर बनाएं, श्रेष्ठ बनाएं। और हमारा जो ये आज जन्माष्टमी का त्यौहार है, बेसिकली इसके पीछे भी कि हम इन जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे श्रेष्ठ हैं, आदर्श हैं, तो उनके जन्म दिवस को मना करके हम ऐसे गुणों को, ऐसे चरित्रों को अपने जीवन में धारण करें। तो आज के दिन कोई ना कोई एक बुराई का दान करें और एक श्री कृष्ण जो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण है, संपूर्ण निर्विकारी है, तो उनकी कोई ना कोई एक विशेषता चरित्र आज हम जीवन में धारण करें कि किस तरह से हम भी सर्वगुण संपन्न बने। तो हम कैसे सर्वगुण संपन्न बने? क्योंकि हम हरेक से गुण उठाएं। अगर हम हरेक से गुण उठाएंगे तभी हम सर्वगुण संपन्न बन पाएंगे। आज मनुष्य अपने अवगुणों को ढकना चाहता है,
और दूसरे के अवगुणों को उजागर करना चाहता है। तो इसीलिए दिन प्रतिदिन इस समाज की कंडीशन और डिटोरिएट होती जा रही है। तो हम सभी मिल करके आज इस श्रेष्ठ त्योहार पर कोई ना कोई गुण मुझे धारण करना ही है। तो एक गुण भी अगर हम धारण करेंगे और रोज उसको स्मृति में लाएंगे तो एक दिन हमारा ये समाज श्रेष्ठ समाज, सतयुगी समाज बन जाएगा और हमारा भी सपना साकार होगा। और परमात्मा की जो प्लानिंग है कि इस दुनिया को मुझे सतयुग बनाना है, सतयुगी दुनिया लानी है, तो हम हमारे साथ ही तो भगवान करेंगे। क्योंकि गीत गाते हैं, राम जी चले ना हनुमान के बिना और हनुमान जी चले ना श्री राम के बिना। तो परमात्मा हमारे बगैर नहीं कोई कार्य कर सकते और हम भगवान के बगैर कोई नहीं कार्य कर सकते। तो दोनों के सहयोग से, तो इसी तरह से आपके भी सहयोग से ये श्रेष्ठ समाज बने, ये श्रेष्ठ जीवन वाले बने, सबके जीवन में सुख शांति आनंद मधुरता हो और श्री कृष्ण जैसे गुणों को सभी धारण करें। तो ऐसी शुभकामना है और आप सभी जरूर जरूर जल्दी जल्दी बाबा के घर में आते रहें और श्रेष्ठ दुआएं पाते रहें और आगे बढ़ते रहें। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज हम सभी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का ये त्योहार प्रतिवर्ष की भांति बहुत ही धूमधाम से मना रहे हैं और हमें प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ये परमात्मा शिव से जानकारी मिली है, ज्ञान मिला है कि अभी कलयुग जाने वाला है और नया युग आने वाला है। नव युग का आह्वान होता है कि जब श्री कृष्ण का जन्म होता है। तो श्री कृष्ण का जन्म माना नव युग का आह्वान, सतयुग का आह्वान। इसीलिए सतयुग माना इतना श्रेष्ठ युग, इतना श्रेष्ठ, उसमें हर कर्म होता है, हर पाठधारी का कर्म श्रेष्ठ होता है। तो इसीलिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी बहुत ही धूमधाम से मनानी चाहिए हम सभी को। और दूसरी बात यह है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी तो हम प्रतिवर्ष मनाते ही हैं और रास भी करते हैं और झांकियां भी सजाते हैं, लेकिन अपने जीवन में भी हमें झांकना है कि हमारा जीवन आज कहाँ पर है। क्या हमारे अंदर श्री कृष्ण जैसे गुण हैं? जो उनमें गुण है, क्योंकि श्री कृष्ण इस सृष्टि की प्रथम आत्मा है जो निराकार परमपिता परमात्मा शिव से सारे गुण और शक्तियां लेकर के और यहाँ इस धरा पर अवतरित होते हैं। मान लो भगवान का रूप है वो, भगवान ने अपने सारे गुण उनके अंदर भर करके ऐसा उन्हें भेजा है, ऐसा उन्हें बनाया है। तो हमें उस नए बालक की या नए श्री कृष्ण भगवान स्वरूप बालक की बहुत ही धूमधाम से ये जन्माष्टमी मनानी है। बहुत उमंग उत्साह, श्री कृष्ण का मतलब ही है कि हमारा जीवन आनंदमय हो, उमंग उत्साह से भरपूर हो। इसीलिए उनके राज्य में सदा उमंग उत्साह, ये जो गोपियों का रास भी दिखाया है तो ये भी उमंग उत्साह का ही प्रतीक है। तो हमारे जीवन में इतना ही आनंद और उमंग उत्साह हो और उनके जीवन में जो गुण है, जो चरित्र के रूप में दिखाए जाते हैं, जो वास्तव में उसके पीछे बहुत गहन रहस्य हैं। कहते हैं कि उन्होंने मटकी फोड़ी, तो मटकी ये जो प्रतीक है वो देह का, शरीर का प्रतीक है। इसीलिए जब कोई आत्मा शरीर भी छोड़ती है तो उस समय भी मटका फोड़ा जाता है। तो क्यों फोड़ा जाता है? क्योंकि वो देह के संबंध जो है अब फूटने जा रहे हैं। तो इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि ये देह अभिमान की मटकी को फोड़ना है, ना कि वो वाली मटकी को।
तो परमात्मा ने श्री कृष्ण में वो गुण डाले कि तुमने देह अभिमान को छोड़ना है, उससे ही तुम्हारे सारे विकार, सारी बुराइयां खत्म होंगी और ऐसा हम श्रेष्ठ नया युग बना सकेंगे। तो मटकी भी फोड़नी है और साथ साथ माखन भी चोरी करना है। माखन चोर उसे कहते हैं क्योंकि वो माखन अर्थात जो जीवन के मूल गुण है, गुण ही हमारे जीवन का माखन है। तो इसीलिए हमें इन गुणों को अपने जीवन में धारण करना है। जब तक ये गुणों को धारण नहीं किया तो हम चरित्र तो देख आते हैं लेकिन चरित्रवान नहीं बन पाते हैं। तो हमारा आप सभी से अनुरोध है कि आप ऐसे श्रेष्ठ चरित्रवान बने, ऐसे श्रेष्ठ मूल्यवान जीवन वाले बने, ताकि परमात्मा का जो प्लान है कलयुग के बाद नई दुनिया सतयुग लाने का, तो उस सतयुगी दुनिया में तो इसीलिए हम सभी मिल करके इकट्ठे हो करके खुशी की रास भी करें और खुशी के गीत भी गाएं, और वो होगी भगवान की ज्ञान की मुरली से, ना कि लकड़ी की मुरली से, काठ की मुरली से नहीं, लेकिन वो होगी ज्ञान की मुरली से। तो इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि अभी मैं ज्ञान का सागर इस धरा पर ब्रह्मा तन में आकर के ये ज्ञान दे रहा हूँ। आप सभी भी इस ज्ञान को लें, धारण करें और अपना जीवन श्रेष्ठ बनाएं और सब खुशहाली का जीवन पाएं, ऐसी हमारी शुभ कामना है। सभी का जीवन श्रेष्ठ बने, सभी का जीवन उज्जवल बने, सभी श्री कृष्ण जैसे गुणों को जीवन में धारण करें और हम ऐसी नई दुनिया में चले जहाँ कोई दुख नहीं, अशांति नहीं, परेशानी नहीं। तो ऐसी दुनिया में चलने के लिए आप सभी का भी हमारा बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है कि आप भी यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आकर के हमारा 7 डेज कोर्स करके और आप भी सतयुग की टिकट कटा लीजिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज जन्माष्टमी का दिवस है। परमात्मा शिव ने हमें बहुत सारे ऐसे मौके दिए हैं जिसके अर्थ हम लोग आध्यात्मिक रीति से और रिचुअल्स की रीति से हम सारे त्योहार मनाते हैं। और इस त्योहारों में एक त्योहार है जन्माष्टमी। हर किसी का जन्मदिन मनाया जाता है, लेकिन कृष्ण का ही एक ऐसा जन्मदिन है जो पूरी दुनिया मनाती है। तो इस जन्मदिन पे हमें हर साल कुछ ना कुछ नया संदेश मिलता है, जिस संदेश को हमें अपने जीवन में अप्लाई करना है ताकि हम भी 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे श्री कृष्ण की तरह हम भी गुणों को धारण करें। ब्रह्मा कुमारी हर साल धूमधाम से ये त्योहार इसलिए मनाती है ताकि सभी केशवपुरम निवासी अथवा पूरे भारत के निवासियों को ये संदेश दे सके कि जैसे परमात्मा शिव ने सतयुगी नई दैवी दुनिया की स्थापना की, हमें भी ये जानने की बहुत आवश्यकता है कि वो नई दुनिया कब बनाई गई, वो नई दुनिया बनाने का समय कौन सा था। वास्तव में वो जो समय है वो संगम युग अर्थात जो अभी समय चल रहा है। परमात्मा ऐसी सुंदर दैवी दुनिया के देवी देवताओं को आज यहाँ तैयार कर रहे हैं अपने ज्ञान और गुणों के माध्यम से। ब्रह्मा कुमारी इसके प्रत्येक सेवा केंद्र पे जो ज्ञान मुरली सुनाई जाती है, ये वही महावाक्य है जिनके द्वारा हम अपने जीवन में परिवर्तन लाते हैं और कलयुगी मानव से सतयुगी मानव बन सकते हैं। इतना बड़ा संदेश ब्रह्मा कुमारी पूरी दुनिया में दे रही है। तो मैं सबसे यही अपील करना चाहूंगी, इस त्योहार को धूमधाम से तो अवश्य मनाएं, लेकिन अपने जीवन में ये जरूर संकल्प करें जो गुण और जो विशेषताएं श्री कृष्ण के अंदर थे वो हम अपने अंदर भी लेके आए, तो यही कलयुग सतयुग बन सकता है। थैंक यू, धन्यवाद। ओम शांति।